विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वो मंदिर जहां ज्ञान रूपी प्रसाद बंटता है। लेकिन जब आप इस ज्ञान के मंदिर का ये चेहरा देखेंगे तब आप एक गहरी सोच में डूब जाएंगे कि आप विद्यालय में आए हैं या किसी खंडर में। यह है बोचहा प्रखंड का राजकीय मध्य विद्यालय सहीला रामपुर, जहां 450 से अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक केवल 4 और वो भी केवल 1 से लेकर 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्लास 8वीं कक्षा तक चलती है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 450 बच्चों के लिए केवल 2 क्लासरूम है और बाकी के 2 क्लासरूम हथौड़ी थाना के कब्जे में है। यानी कि जहां बच्चों को पढ़ना चाहिए वहां पुलिसकर्मी अपने पैर पसार कर आराम फरमा रहे हैं। और उनकी यही करतूत जब हमने कैमरे पर लाने की कोशिश की और उस क्लासरूम में घुसे जहां बच्ची के भविष्य के साथ ये पुलिसकर्मी खिलवाड़ कर रहे हैं, तो फिर देखिए कि कैसे इन पुलिसकर्मियों की घिग्गी बंध गई और ये अपनी शक्ल तक छुपाने लगे। भैया देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल का कमरा है, या आप लोग स्कूल में रह रहे हैं, मतलब आप लोगों को रूम वगैरह नहीं दिया गया है क्या? जी बंद करिए ना, कैमरा बंद कीजिए ना। 2 मिनट उठिए ना, थोड़ा सा बात कर लेंगे। 2 मिनट थोड़ा बात कर लेते हैं। बात करते हैं ऐसे ही कर लेते हैं बात। देख सकते हैं यहाँ पे जो स्कूल है सहीला रामपुर, उस स्कूल में जो फ्लोर ऊपर का फ्लोर है वो जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे रहते हैं। और जैसा कि 450 से ज़्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं कि इस मध्य विद्यालय में हैं और रूम की भी कमी बताई जाती है। अगर ऐसे में अगर ऊपर का रूम मिल जाता इन लोगों को तो शायद ज़्यादा सुविधा होती बच्चों को पढ़ाने में। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो आराम कर रहे हैं और बात करेंगे हम। जी उसमें पदाधिकारी है अगला रूम में, आपके सीनियर पदाधिकारी। वैसे आप कब से हैं आप लोग यहाँ? बस हम तो अभी 8 दिन भी हैं। हाँ जाके देख बात कीजिए, पदाधिकारी है उसमें। देख रहे हैं लोग नींद से उठना नहीं चाह रहे हैं, बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं बड़े पदाधिकारी से बात करने के लिए, शायद इनको हम डिस्टर्ब कर दिए हैं। और ये बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़े अधिकारी किधर बैठे हैं भाई? बंद है वो, लगता है। अच्छा ठीक इन्हीं से पकड़। सर अधिकारी तो है नहीं, तो ताला लगा हुआ है। जी सर, तो सर आप लोग थोड़ा सा बताते हैं ना, कब आप तो 8 दिन से आए, तो किन के आदेश से यहाँ पे? सर 2 मिनट टूट जाते, बात हो जाती हमारी। चैन से सो रहे हैं, इनको 2 मिनट का वक्त नहीं है कि ये बात कर सके हमसे। और इनका कहना बता रहे हैं कि थाना प्रभारी का आदेश है, जबकि स्कूल वाले लगातार भैया काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। भैया अभी जगह थे, शायद कैमरा देख के अब नहीं उठ रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं इन लोगों का वर्दी यहीं पे है और एक बैच लगा हुआ है RK ठाकुर के नाम से। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 बेड है यहाँ पे लगे हुए। इन लोगों का कहना है कि थानेदार के द्वारा आदेश दिया गया यहाँ पे रहने के लिए। हमारे देश के जो भविष्य होते हैं इन्हीं स्कूलों में बढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं। जहाँ अगर ऐसी स्थिति रही, अगर बिहार सरकार की बात की जाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना कुछ किया जाता है, इतनी सारी योजनाएं आती हैं, मगर इस तरीके से कब्जा एक पुलिस वालों के द्वारा। और स्कूल के जो मास्टर हैं, शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार इन सब चीज़ों को लेकर कई बार आवेदन भी दिया गया कि इन्हें खाली कराया जाए, मगर जबरन ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ देखा आपने कि कैमरे को देखते ही कैसे इन पुलिसकर्मियों के सिर पर कुंभकर्ण सवार हो गया। एक कहावत है ना, पढ़ लिख पढ़ बन होशियार, समझ बढ़े तो बढ़े विचार। इसका मतलब ये नहीं कि जिसे 1 2 3 4 की गिनती ना आती हो उसे हम बीजगणित सिखाने लगे। कुछ पढ़ा रहे हैं अभी बच्चों को? गणित पढ़ा रहे हैं सर। गणित में क्या पढ़ा रहे हैं? अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं।
सर इसमें कौन कौन से कक्षा के बच्चे हैं? ये पहला से लेकर 8वां तक है सर। 8वां तक। सर फिर कैसे पढ़ा रहे हैं? अभी गणित पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा, तो किसको पढ़ा रहे हैं? हम सबों को पढ़ा रहे हैं सर। सर ये सबको पढ़ाई समझ में आएगा? और प्रयास तो कर रहे हैं कि सबको एक साथ समझ में आ जाए। और जो तीसरा में है उसको क्या समझ में आएगा? कैसे नहीं, जोड़ घटाव समझ में आएगा सर। जब हम बताएंगे, बता रहे हैं तो शुरुआत कर रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे उनको ये हाँ समझ आएगा, उनको बताएंगे समझ आएगा। तो कोई एक बच्चा बताइए जिसको समझ में आएगा। समझ में आएगा सर, समझाएंगे, हम समझा रहे हैं। क्या नाम है सर? महेश कुमार सर। क्या समझे बता? सर ये अभी बता रहे हैं सर। क्या पढ़ा रहे हैं अभी सर? बीजगणित सर जो बता रहे हैं। क्या समझ में आया जरा बताओ, कैसे कैसे है? सर जोड़ घटाव। मतलब कैसे होता है उसमें? 3x + 3y + 5x + 5y है, तो इसको कैसे करोगे? सर जोड़ेंगे उसको। कैसे जोड़ोगे? पहले शुरुआत की है सर, 5 मिनट पहले। यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि पिछले 3 सालों से मिडिल स्कूल के 2 कमरे अवैध रूप से हथौड़ी थाना के पुलिस के कब्जे में है, और वो भी तब जब उन्होंने इसकी शिकायत डीएम तक से की है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सर क्या हालात है अभी स्कूल के, और बच्चे कैसे आ रहे हैं? ऊपर का रूम कब्जा, क्या कारण है? न तो कारण है ये जो है क्या कहते हैं, थाना में जा कर के पूछिए। मतलब जो है क्या कहते हैं, मतलब थाना के जो ये जो क्या कहते हैं मतलब इंचार्ज है उनसे। और इसके बाद देखिए कि वो उधर है 2 रूम, तो उसका भी ये जो क्या कहते हैं मतलब एलिवेटेड मतलब टूटा हुआ है। हाँ, तो उसमें भी दिक्कत है। इसके बाद नहीं चलता है? ना चलिए दिखाते हैं उसको खोल करके। ठीक है बताइए। और इसके बाद वही 2 रूम है। इसके 2 रूम है, और इसके बाद नीचे 2 रूम है। तो एगो में तो क्या कहते हैं ऑफिस है, एगो रूम है बस, यही तो 3 रूम है आपके पास? हाँ 3। ऊपर का जो है ये उनके हाँ जी। आप लोग इसके लिए क्या किए हैं कि ना आवेदन तो हम लोग ये जो क्या कहते हैं थाना में 3 बार कौन सा थाना पड़ता है? थाना पड़ता है क्या कहते हैं मतलब हथौड़ी, और इसके बाद क्या कहते हैं जिला तक भी दिए हैं। अच्छा, जिला में किनको? जिलाधिकारी को दिए? हाँ। तो उसके बाद भी कोई सुनवाई ना नहीं, उसके बाद थाना पे क्या कहा जाता है? नहीं, थाना पे मतलब थाना पे तो क्या कहते जगह है ये नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वही मतलब सर लोग बोलते हैं। कितने समय से यहाँ पे लोग हैं? लगभग मेरे अंदाज से 3-4 साल। 3-4 साल से हैं? हाँ 3-4 साल। आप लोग इसके बाद आवेदन देने के बाद हाँ, फिर भी अभी तक कोई ऊपर वाला आपके कब्जे में नहीं? हाँ नहीं। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे? यहाँ पे है मोटा मोटी 450। 450 जी। तो इसमें एडजस्ट हो जाते जितना? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। अगर खाली हो जाता है? हाँ तब हो जाएगा, तब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? ये जो है मतलब मेरा नाम हुआ उमेश कुमार राय जी। आप यहाँ शिक्षक? जी, यहाँ शिक्षक। साल 2000 के शुरुआती दौर में आपने एक गाना बहुत बार सुना होगा, और वो गाना था स्कूल चले हम। ये वो कैंपेन था जो केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू किया था, जिसमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाता था। लेकिन इस विद्यालय को देखकर बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, बल्कि उल्टे पैर भाग आएंगे। तुम लोग किताब कॉपी? हाँ? आज नहीं है। नहीं लाया? तो ऐसे ही चले आए पढ़ने? सर आज पढ़ने नहीं है। आज पढ़ने नहीं आए हो? तो क्या यहाँ घूमने आए होंगे? हाँ? बिसरते चला है। बिसरते नहीं जानते थे से स्कूल खुला। चले आए हो? तो फिर तुम्हारा किताब कॉपी? हमें चला है सब खेलते हुए चले आए? नहीं मालूम है कि स्कूल खुला हुआ है? सर पबनी में। अच्छा, पबनी है। तो फिर कैसे अभी क्या पढ़े हो अभी तक? अभी आने किया। अभी आए हो? कौन सा क्लास है? 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1। इसी क्लास में सब है? हाँ, अभी ज़्यादा बच्चा नहीं है ना इसलिए। अच्छा, तो रोज ऐसे पढ़ाई होता है या आज हो रहा है ऐसे? नहीं, रोज ऐसे नहीं होता, मतलब सब क्लास में सब बच्चा बैठता है। अच्छा, आज इसमें सब एक साथ हैं? हाँ, अभी ज़्यादा कम बच्चा है इसलिए। आपने अब तक तो मिडिल स्कूल की स्थिति देखी, अब हाई स्कूल की स्थिति देखिए, जहां 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन 12वीं में मात्र 1 शिक्षक है, और वो भी कंप्यूटर साइंस के, मतलब मैथ साइंस के, इंग्लिश के कोई भी शिक्षक हाई स्कूल में मौजूद नहीं है। हाई स्कूल में बच्चों की संख्या 2000 से भी अधिक है, लेकिन ढंग के 5 क्लासरूम भी हाई स्कूल में नहीं है। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि जब से वो यहाँ बहाल हुए हैं,
तब से लेकर अब तक सरकार की तरफ से मरम्मत के लिए कोई भी फंड रिलीज नहीं किया गया। अब जरा हम सरकारी आंकड़े पर बात करते हैं। इस साल बिहार सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और बिहार की शिक्षा के लिए उसमें से 38,000 करोड़ से भी अधिक की राशि की घोषणा की। पिछले साल यानी कि 2020 में भी 32,000 करोड़ से ज्यादा की राशि शिक्षा के लिए आवंटित की गई थी और साल 2019 में 17,000 करोड़ की राशि शिक्षा क्षेत्र को दी गई थी। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि विद्यालय में मरम्मत का रुपया अब तक नहीं पहुंचा है। विद्यालय में पानी के लिए केवल एक चापाकल है और छात्रों का कहना है कि उसका पानी भी बेहद गंदा आता है। यहाँ पीने के लिए पानी लेने आए हो? जी नल वगैरह नहीं है? नहीं है। स्कूल में नल नहीं है? नहीं। तो यहीं से तुम लोग पानी पीते हो? अच्छा, सर लोग को नहीं बोलते हो नल लगाने के लिए? पानी सही रहता है यहाँ का? नहीं, पानी थोड़ा भी अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है। अच्छा नहीं रहता है? मतलब हमेशा फिर भी यहीं से पीना पड़ता है। तो नल वगैरह नहीं लगा है ना? नहीं। टॉयलेट वगैरह बना हुआ है स्कूल में? बना हुआ है, बना हुआ है, उसमें ताला लॉक हो जाता है। ताला लॉक रहता है? सर लोग जाते हैं फिर ताला लॉक कर देते हैं। अच्छा, सर लोग जाते हैं फिर ताला लॉक कर देते हैं। तुम लोग के लिए नहीं खुला हुआ है ना? नहीं, कहते हैं तो कभी कभी खुल जाता है लेकिन नहीं। अच्छा, कहते हो मतलब स्कूल टाइम में नहीं खुला रहता है, ताला लगा रहता है। तुम लोग को अगर जाना पड़ा कहीं टॉयलेट के लिए तो सर लोगों को बोलते हैं तो कभी खोल देते हैं, नहीं तो कभी नहीं खोलते। अच्छा, कभी खोल देते हैं कभी नहीं खोलते हैं। कौन से क्लास में हो? 10th। क्या नाम हुआ? अंशिका भारती। तुम्हारा? खुशबू कुमारी। विद्यालय में ना तो बैठने के लिए ढंग की बेंच है और ना ही शौच जाने के लिए कोई ढंग की शौचालय। एक शौचालय भी है तो शिक्षक उस पर ताला लगा कर रखते हैं ताकि बाहर के लोग आकर उसमें शौच ना कर दे। क्लास की छत तो ऐसी जैसे मानो कोई आदम जमाने के खंडर में प्रवेश कर रहा हो। छत से ज्यादा तो छत के छेद नजर आते हैं। बच्चों ने और हाई स्कूल के HM ने भी हमसे खुलकर बात की और अपनी समस्या और अपना दर्द हमसे साझा किया। अभी हम मौजूद हैं बोचहां प्रखंड के हाई स्कूल सहिला रामपुर में। इसी ऐसे ही स्कूल जो होते हैं यहाँ पे छात्र जो हमारे देश के भविष्य होते हैं, कल के वही भविष्य बनते हैं और भविष्य को तैयार करते हैं। तो हम वही देखने पहुँचे हैं कि हमारे जो आने वाले भविष्य हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं और उनका जो क्लास है वो कैसा होता है। सरकार की तरफ से बहुत सारे योजनाएं निकाली जाती हैं, इन सब चीज़ों के लिए फ़ंड रिलीज़ किया जाता है स्कूलों पे खर्च करने के लिए। मगर इन सब के बावजूद देख सकते हैं ये ज़िले मुजफ्फरपुर ज़िला के अंतर्गत ही आता है। यहाँ के जो हालात हैं आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कितना जर्जर हो चुका है यहाँ का जो रूम है। और सबसे बड़ी बात ये रूम अभी का नहीं है, काफ़ी वर्ष पुराना देखने ही से लगता है और जो अल्बेस्टर्स इस पे डाला हुआ है। साथ साथ जो यहाँ पे पंखे वगैरह लटके हैं वो लटके हैं क्योंकि इसका तार वगैरह भी टूट चुका है, तो शायद ऐसा लगता है कि ये पंखा चलता नहीं होगा। और इतनी गर्मी में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे ये बच्चे से जानेंगे और क्या कुछ यहाँ पे सुविधा दी गई है, पढ़ाई कैसे होता है, क्या कुछ किया जाता है, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है बाबू? रीमा कुमारी। किस क्लास में हो? 10th। पढ़ाई वढ़ाई कैसा चलता है? अच्छा चलता है। अच्छा चलता है? हाँ। अभी पंखा वगैरह चलता है इधर? नहीं चलता है। आज नहीं चल रहा या कभी नहीं चलता? कभी नहीं चलता है। कभी नहीं चलता है? नहीं। कितना भी गर्मी हो नहीं चलता? नहीं चलता है। तो गर्मी में ही बैठते हो तुम लोग? हाँ। गर्मी लगता है कि नहीं? लगता है। तो सर को नहीं बोलते हो कि पंखा है इसको बनवा दिया जाए? तुम लोग पढ़ाई के आगे वो सब नहीं होता देखते। पढ़ाई के आगे वो सब नहीं, मगर फिर भी होना चाहिए, थोड़ा आराम होना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? उषा कुमारी। पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है तुम लोगों का अभी? अच्छा। हाँ, अच्छा चल रहा है। क्या नाम है बाबा? सतीश कुमार। कौन से क्लास में? 9th में हो? जी। कैसा पढ़ाई कैसा चलता है? पढ़ाई सही चल रहा है। सर लोग आते हैं? यस सर। तुम रोज आते हो स्कूल? कभी काल आता है, गर्मी रहता है इसीलिए नहीं आ पाते। कभी कभी आते हो गर्मी के कारण? यस। तो ये पंखा कभी चलते देखे हो गया? नहीं चलता है। अगर ज़्यादा गर्मी हुआ तब भी ऐसे ही इसी में बैठ के पढ़ना पड़ता है? यस सर। हाँ यस सर। तो कभी सर लोगों को बोलते नहीं हो कि सर पंखा बनवा दिया जाए? ऐसे सर जी को बोलेंगे तो फिर वो ऐसे अजीब सा बोलने लगते हैं, इसलिए हम लोग नहीं बोलते रहते। अजीब सा मतलब क्या डांटने लगते हैं? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? तनुश्री।
अपने स्कूल के बारे में बताओ, स्कूल कैसा है, पढ़ाई वगैरह कैसा होता है यहाँ? स्कूल में पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है, बट इसका जो ये स्कूल बना हुआ है ये थोड़ा सा ख़राब है। इसको सर को ठीक करवाना चाहिए, अच्छे से बनवाना चाहिए, लाइट वगैरह लगवाना चाहिए। कुछ नहीं करता, ऐसे तार लटकाए, मान लीजिए कि लाइट आए, किसी को करंट लग गया तो। अच्छा, ये जो छत ऊपर से टूटा हुआ है तो फिर बारिश अगर होता हुआ तो फिर? हम तो इस क्लास में नहीं बैठे हैं अभी। ये क्लास नहीं है? मैंने अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पानी वगैरह पीने के लिए तुम लोगों को ठीक ठाक मिलता है कि नहीं? पानी का कल तो है, लेकिन उसका पानी ठीक नहीं है। चापाकल है? हाँ। पानी उसका ठीक नहीं आता है? हाँ। वो लगा हुआ नहीं है एक्वागार्ड वगैरह? नहीं, वो सब नहीं लगाया। नहीं लगा? नहीं। अच्छा, यहाँ का टॉयलेट वगैरह कैसा है? टॉयलेट भी उतना अच्छा नहीं है यहाँ का। मतलब जाने लायक है कि नहीं? नहीं जाने लायक है, नहीं है। साफ सफाई होता है कि नहीं? साफ सफाई तो अभी नहीं होता है टॉयलेट का, नहीं होता है। बड़ा दिक्कत हो जाता होगा फिर। टीचर वगैरह पढ़ाते हैं कि हाँ, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या करना है लाइफ में आगे, क्या बनना चाहते हैं? लाइफ में हम मीडिया में जाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो उस हिसाब से पढ़ाई कर रही होगी? हाँ। और क्या लगता है कि स्कूल में और क्या क्या होना चाहिए? स्कूल में पहले तो भवन का निर्माण होना चाहिए। भवन तो पूरा तुम्हारा टूट चुका है। पूरा टूट चुका है, इसमें पढ़ने का तो थोड़ा भी अथी नहीं, पूरा टूटता है। जब आंधी तूफान आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, गिर गया कहीं तो डर लगता होगा। हाँ, डर तो लगता है। अच्छा, प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाता है कि नहीं तुम लोगों को? सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ाया जाता है? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाला? हाँ, एग्जाम में कुछ? हाँ, प्रैक्टिकल तो सर प्रैक्टिकल नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। अच्छा, तुम थोड़ा सा बताओ, क्या नाम हुआ? जिक्रा परवीन। स्कूल के बारे में ज़रा बताओ, क्या कुछ यहाँ चल रहा है, कैसा पढ़ाई हो रहा है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा नहीं, जिससे बच्चे आराम से पढ़ सके। ऐसे गर्मी लगती है, उससे ध्यान बढ़ जाता है। और फिर खेल के लिए फिर ग्राउंड भी नहीं है सही अभी। खैर काफ़ी दिनों से बंद था तो। और खेल कूद में दिलचस्पी है क्या? जी सर। है जी। इसलिए दिक्कत ज़्यादा हो रहा है ना? जी। टीचर लोग समय पर आते हैं कि नहीं? हाँ, टीचर लोग टाइम पे आ जाते हैं। पढ़ाया जाता है? जी, पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, बस कुछ यहाँ का जो फैसिलिटी वगैरह हाँ वो ठीक नहीं है यहाँ का। जी। जैसा कि देख सकते हैं, जहाँ पे बच्चे बैठते हैं जिन क्लासों में, वहाँ पंखा नहीं चलता, वहाँ 4-5 पंखे लगे हैं, वहाँ ख़राब है। और उसी के पास वाला ये रूम है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो पंखा है, यहाँ पे शायद जो केयर टेकर होंगे या फिर जो यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं, उनका बिस्तर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे पंखा चल रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे जो केयर टेकर हैं उनका पंखा चल रहा है और सर लोगों की तरफ भी पंखा चल रहा है, मगर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सर ये यहाँ पे कौन है? यहाँ पे नाइट गार्ड है। अच्छा, नाइट गार्ड है, इनका पंखा प्रॉपर है। वहाँ का जो है ना खिड़की उड़की टूट गया है, बच्चा से तोड़ दिया है, उसको बनवा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मिस्त्री को आज बुलाए थे, आया नहीं है। आइए ना दिखाते हैं पंखा सब। पंखा तो सब कह रहा है कि कभी चलता ही नहीं है पंखा। बच्चा सब तो एडमिशन लिया है सर, तो लॉकडाउन नहीं सर, मतलब तार वगैरह देख के भी लगता है ना, तार लग करके ये देखिए सबको कर दिया है। उसमें कभी पंखा उतारे, सब बच्चा सब किया है, सब ये टूटा हुआ था, सबको ठीक करवाया जी। पास आउट बच्चे भी आ जाते हैं। अभी भीड़ भाड़ था ना SLC वाला, सब खिड़की उड़की ठीक करवा रहे हैं, सब पंखा ठीक होगा सर। तो ये कहाँ से करा रहे हैं? फंड इसके लिए? न फंड नहीं, स्कूल से, विकास कोष, छात्र कोष से। छात्र कोष? हाँ, सब ठीक है। ये खिड़की टूटा हुआ था ना, अंदर जाकर के सब पंखा चोरी भी हो गया है इसके अंदर पंखा भी चोरी होता है? हाँ, आप ऑफिस में चलिए, ऑफिस में पंखा दिखा रहे हैं, सब हो रहा है, धीरे धीरे होगा ना सर। हाँ, तो हम आए सर, जितना दिखेगा हमको हम तो वही देखेंगे। ठीक है। और यहाँ शौचालय वगैरह नहीं है क्या? मालूम चला है कि लड़की लोगों के लिए है, लड़का लोगों के लिए नहीं है। पहले नहीं था, अब बना है तो लड़का को जरूरत होगा तो लड़का भी जाएगा, ऐसा थोड़ी है। मतलब एक ही में 4 है सर? 4 है। हाँ, लड़का लोग बता रहा है कि लड़की लोग के लिए ये सिर्फ। लड़का लोगों को जरूरत होगा, चाबी मांगेगा, चाबी मिलेगा। तो सर स्कूल टाइम में मतलब उसको फिर चाबी लेना होगा? चाबी लेना नहीं होगा, बाहर के लोग आकर के पूरा गंदा कर देते हैं, रोज कौन साफ करवाएगा? तो आप काम है ना, कैंपस के अंदर बाहरी एंट्री करे ना करे। शिक्षकों का यह भी आरोप है कि शाम के वक्त लोग विद्यालय को शराब का अड्डा बना लेते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि हथौड़ी थाना मात्र विद्यालय से 5 कदम की दूरी पर है। अगर ऐसा है तो क्या हम इसे हथौड़ी थाना के पुलिस और गुंडों की मिली भगत मान लें, जहां एक विद्यालय को शराब का अड्डा बनाता है तो दूसरा इसे आराम फरमाने की जगह। बाहरी रोज शाम को आइए ना, 4 बजे के बाद लोग यहाँ बैठ करके दारू पीते हैं सर।
यहाँ पे गांजा भांग दारू सबको पता है, पूरे यहाँ इलाके के लोगों को पता है। 4 बजे के बाद आप आकर के देखिए कभी, ये जो भी टूटा हुआ रूम है या बाहर स्टेज पे बाहरी लोग आकर के यहाँ शराब पीते हैं, नशाखोरी करते हैं। तो इसके लिए आप लोग कुछ किए कभी? कहा थाना वाले को भी कहे, थाना वाले भी आकर के डांट टूट किए हैं सब। डांट डूट कर दिए? हाँ हाँ, एक रोज वो पकड़ के भी ले गए हमारे यहाँ सब लोगों को। उसके बाद फिर आना जाना बंद हुआ कि नहीं? आना जाना बंद होता है, 2-4 दिन बंद हो गया, पुलिस आई, उसके बाद फिर आना जाना शुरू है, वही हाल है। बताइए, तो आपका कैंपस मतलब सही तरीके से प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, खुला हुआ है आसानी से अभी तो पानी है, इसलिए सर जो है उधर से नहीं तो खुला हुआ है, उधर से लोग बाइक से आते हैं। यहाँ प्रार्थना होता रहता है, झंडो तोलन है, बाइक से लोग आते हैं जाते हैं। अच्छा, मतलब सार्वजनिक लोग समझ लिए? जी जी जी, जिस समय मन किया चले आए? जी जी। आप लोग कोशिश करते मना करने? न कोशिश तो मना करते ही हैं हम लोग, तो अपनी तरफ से करते ही हैं मना। ये तो बड़ा विचित्र बात है कि स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ती हैं, लोग शराब पीते हैं इस कैंपस में आके। शाम को हम लोग नहीं रहते 4 बजे के बाद जी। अच्छा, आपका सर पंखा चलता है कि नहीं? इसमें से भी अभी 2 दिन चोरी हो गया है सबको जो है ना। अच्छा, ये खिड़की इसका भी पंखा नहीं चल रहा है सर। आपका भी नहीं चल रहा? मेरा भी नहीं चल रहा है। अच्छा, सब स्विच ऑन है, नहीं चल रहा है। अरे, करवाएंगे, आएगा 1-2 दिन में ठीक करे। तो आपने देखा, ये वो विद्यालय है जहां बच्चे इस उम्मीद से आते होंगे कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन इस अवस्था में बच्चों के भविष्य को अंधकार के सिवा और कुछ नहीं मिलता होगा। सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि जब वह 38,000 करोड़ से अधिक फंड शिक्षा क्षेत्र को दे रही है, तो वह राशि जमीन पर क्यों नहीं दिखती? अगर यह राशि स्कूल तक नहीं पहुंचती तो फिर यह जाती कहां है? ये सारी खोजबीन का जिम्मा सरकार के पल्ले में आता है, उनके हक में आता है, जिसे सरकार टालकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो हकीकत है वो सबके सामने आए और पता चले कि विद्यालय जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां उनकी शिक्षा को, उनके भविष्य को कैसे अंधकार में भेजा जा रहा है। क्या नाम है बाबू? मनीष कुमार। कौन से कक्षा में हो? 9th में। 9th में। पूरा खा पी के आए हो ना? जी सर। अच्छा, चलो अच्छी बात। क्या स्कूल कैसा है तुम्हारा? सर जी, स्कूल तो कुछ ठीक नहीं, यहाँ पे भवन भी कुछ ठीक नहीं, और भवन का आकार भी छोटा है। यहाँ पे अधिक संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत होती है। कभी अच्छा, कभी बच्चा ज़्यादा है ना? जी सर। क्लास कम है? जी। अच्छा, तो फिर कैसे मैनेज होता है? कैसे बैठते हो सब आदमी उसी में? सर, और बेंच लाकर बैठते हैं, थोड़ा दिक्कत भी होती है। एक बेंच पे 5-5, 6-6 बैठते हैं। लाइट भी नहीं रहती है। तो क्या सर लोग को नहीं बोलते कि सर ऐसे दिक्कत होता है, थोड़ा क्लास बढ़ा दिया जाए, भवन का निर्माण करा दिया जाए? कभी बात की हो? सर जी, अभी तो नहीं बोले हैं। नहीं बोले हैं जी। जब से आप ऐसे ही हैं? जी। लाइट वाइट आता है कि नहीं? आती है, फिर कट जाती है। समय चलता है? सर जी, इस क्लास में नहीं, स्मार्ट क्लास में चलती है। इस क्लास में नहीं। क्लास भी है? जी। आगे है क्या? जी। अच्छा, क्या बनना है? BPSC करना है। अच्छा, BPSC करना है। जी। चलो, क्या क्या और होना चाहिए स्कूल में तुम्हारे हिसाब से, क्या लगता है? सर जी, साफ सफाई तो ठीक रहती है। इसमें पंखा लगना चाहिए, और भवन का निर्माण होना चाहिए, और ये एस्बेस्टस वाला नहीं होना चाहिए। छत का निर्माण होना चाहिए, और साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। टॉयलेट वगैरह कैसा है तुम्हारे स्कूल का? जी ठीक है, लेकिन के लिए तो है, लेकिन बॉयज़ के लिए नहीं है। बताओ क्या बताओ? सबसे पहले तो यहाँ पे ये सब तो टूटा फूटा है ही, और यहाँ पे पेड़ उड़ और लगना चाहिए, और पेड़ के पास बैठने वाला भी लगना चाहिए। क्या है कि थोड़ा हम लोग सवेरे आ जाते हैं, या फिर लंच जब होता है तो लंच में धूप में कहाँ जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे बैठने का भी नहीं है? बैठने का भी नहीं है। वहाँ पे है तो ऑफिस के सामने है, तो ऑफिस के सामने बैठ नहीं सकते मतलब हैं। क्लास के अलावा कोई और जगह नहीं है? कोई और जगह नहीं है जहाँ पे बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेड़ और लगना चाहिए, और पेड़ के मतलब आसपास में ही वहीं पे बैठने वाला भी बनना चाहिए, जहाँ पे लंच वक्त बैठ सके आराम से। जब पढ़ाई के अलावा और कुछ होता है कि नहीं यहाँ? खेल कूद? अभी कुछ नहीं होता, बस पढ़ाई। खेल कूद तो ग्राउंड में तो अभी फिलहाल बारिश आया था, तब कीचड़ नहीं रहता, फिर भी नहीं होता। खेल कूद वगैरह नहीं होता? अलग एक्स्ट्रा में कुछ नहीं कराया जाता? नहीं, ओनली सिर्फ पढ़ाई बस। गाना, डांस, पेंटिंग, एक्सरसाइज, PT वगैरह? गाना, संगीत वाले सर जी कभी कभी आ जाते हैं, जब टीचर उचर नहीं रहते तब हो जाता है। वैसे 15 अगस्त से पहले तो तैयारी चली थी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? विकास कुमार।